नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं जो देखने में सिंपल लगता है और एक लोगो और मैस्कॉट लॉन्च लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डेप्थ में देखें तो यह टॉपिक इंडिया के डाटा गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग कल्चर, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी के फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने नया लोगो लॉन्च किया है। पहला ऑफिशियल मैस्कॉट और लोगो मैस्कॉट है सांख्यिकी। इस टॉपिक का रिलेवेंस सिर्फ करंट अफेयर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि यह टॉपिक डायरेक्टली लिंक करता है गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, सिटीजन पार्टनरशिप, स्टैटिस्टिकल क्रेडिबिलिटी और डाटा फॉर डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न गवर्नेंस प्रिंसिपल से। इसलिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पॉलिसी स्टडीज, गवर्नेंस और इवन एथिक्स के लिए भी यह टॉपिक काफ़ी हाई वैल्यू है। फ्रेंड्स, मैं आपको MOSPI का नया लोगो और मैस्कॉट अभी दिखा रहा हूँ। जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है वो MOSPI का नया लोगो है और राइट डायरेक्शन में उसके नया मैस्कॉट। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्च की। 1 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन MOSPI ने ऑफिशियली अपना न्यू लोगो अनवील किया है और अपना फर्स्ट एवर मैस्कॉट सांख्यिकी इंट्रोड्यूस किया है। यह सिर्फ एक सिंबॉलिक इवेंट नहीं था, इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्लियरली आर्टिकुलेट किया गया है, जो कि है इंस्टीट्यूशनल मॉडर्नाइजेशन, पब्लिक आउटरीच को स्ट्रेंथन करना और स्टैटिक्स को गवर्नेंस के सेंटर में रखना। यह लॉन्च एक लार्जर थीम के साथ अलाइंड है, डाटा फॉर डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट इमोशंस या अजम्पशन पर नहीं होगा, बल्कि एक्यूरेट, टाइमली और क्रेडिबल डाटा पर बेस्ड होना चाहिए। इस इनिशिएटिव के थ्रू MOSPI यह मैसेज देना चाहता है कि डाटा इज नो लॉन्गर बैक एंड टेक्निकल मटेरियल, डाटा इज फ्रंट एंड गवर्नेंस टूल। अब सवाल ये उठता है कि MOSPI को अचानक लोगो और मैस्कॉट की क्या जरूरत पड़ गई है। इसका जवाब समझने के लिए हमें एक रियलिटी एक्सेप्ट करना जरूरी होगी। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑफिशियल सर्वे से डरते हैं। सेंटर के द्वारा किए गए सर्वे में बहुत सारे लोग अपना योगदान कम देते हैं। सेंसेक्स, NSS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जैसे एक्सरसाइज को सस्पिशियस से देखते हैं। डाटा को सरकारी मैनिपुलेशन के लेंस से जज करते हैं। इसका इम्पैक्ट होता है लो सर्वे पार्टिसिपेशन, अंडर रिपोर्टिंग, पुअर डाटा क्वालिटी और अल्टीमेटली फ्लॉड पॉलिसी डिसीजंस। इसलिए MOSPI का इंटेंट था अपनी इमेज को क्लोज ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से बदलकर सिटीजन सेंट्रिक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बनाना। इसके क्या रेशनल्स थे? तो वो थे स्टैटिस्टिक्स को एक्सेसिबल बनाना, डाटा को समझने लायक बनाना, पब्लिक ट्रस्ट को रिबिल्ड करना और स्टैटिस्टिकल लिटरेसी को प्रमोट करना। यानी डाटा सिर्फ एक्सपर्ट्स का मोनोपोली ना रहे, सिटीजन भी समझ के उसको उपयोग कर सकें और वो डाटा नेशन बिल्डिंग में कैसे यूज हो सकता है वो जान सकें। अब हम लोगों के सिंबोलिज्म को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह पार्ट पूछा जा सकता है। लोगों का सबसे पावरफुल एलिमेंट है अशोक चक्र। अशोक चक्र ट्रेडिशनली रिप्रेजेंट करता है धर्म, सत्य, जस्टिस और एथिकल गवर्नेंस को। स्टैटिस्टिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए, अशोक चक्र यह बताता है कि ऑफिशियल डाटा का फाउंडेशन ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी पर होना चाहिए। फेक नंबर्स, मैनिपुलेटेड इंडिकेटर्स या सिलेक्टिव डाटा यह डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए पॉइजन बन सकते हैं। MOSPI यहाँ यह सिग्नल दे रहा है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर नॉट पॉलिटिकल टूल्स, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट एलिमेंट है रूपी का सिंबल। इसका मैसेज बहुत क्लियर है। GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फिस्कल प्लानिंग इन सब का बेस स्टैटिस्टिक्स ही है। अगर डाटा फ्लॉड है तो बजट गलत बनेगा, वेलफेयर टारगेटिंग फेल होगी और ग्रोथ इल्यूशन क्रिएट होगी। इसलिए रूपी का सिंबल हाईलाइट करता है स्टैटिस्टिक्स, जो कि इकोनॉमिक गवर्नेंस का स्पाइन है।
लोगों में कुछ एब्स्ट्रैक्ट सिंबल भी हैं, जैसे नौ, हिंदी का नौ, इक्वल का साइन, एस और सिग्मा। यह रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिफिकेशन, इक्वलिटी ऑफ डाटा, एग्रीगेशन और मैथमेटिकल प्रिसिशन। सिग्मा का यूज स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स में इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स नहीं, एग्रीगेट इनसाइट्स मैटर करते हैं। यह मैसेज देता है कि MOSPI का काम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं, बल्कि उसका साइंटिफिक एनालिसिस करना है। लोगों का अपवर्ड राइजिंग बार बनाता है, जो कि दिखाता है ग्रोथ, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी। लेकिन यह कोई रैंडम ग्रोथ नहीं, यह एविडेंस बेस्ड ग्रोथ है, जो जिससे कि मैसेज एक क्लियर होता है। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। लोगों के कलर्स डेलिब्रेट चूज किए गए हैं। ग्रीन किया गया है सस्टेनेबिलिटी के लिए, ब्लू किया गया है नॉलेज और ट्रस्ट के लिए, और अर्थी टोन्स जो हैं वह स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए। यह सब मिलकर रिफ्लेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आते हैं इसके इनिशिएटिव के सबसे इनोवेटिव पार्ट पर, मैस्कॉट, जो है सांख्यिकी। इंडियन गवर्नेंस में मैस्कॉट का यूज ज़्यादातर स्वच्छ भारत, गगनयान, इलेक्शन कमीशन जैसे पब्लिक कनेक्ट इनिशिएटिव में किया जाता है। MOSPI ने पहली बार स्टैटिक्स को भी ह्यूमन फेस दिया है। सांख्यिकी का मतलब होता है स्टैटिक्स। इस मैस्कॉट का पर्पस है कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल बनाना, फियर और कंफ्यूजन को क्यूरियोसिटी में बदलना, एक्सपर्ट्स और सिटीजन्स के बीच गैप ब्रिज करना। सांख्यिकी को यूज किया जाएगा NSS सर्वे के अवेयरनेस कैंपेन में, एजुकेशनल मटेरियल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और पब्लिक इवेंट और वर्कशॉप्स में। यानी जब एनुमरेटर आपके घर आए, आपको सिर्फ एक फॉर्म नहीं दिखे, बल्कि एक फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन मिले। इस इनिशिएटिव के डीपर इम्पैक्ट्स भी होंगे। पहला, सर्वे पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगी। जब लोग समझते हैं डाटा क्यों कलेक्ट हो रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं। उससे रेस्पॉन्स रेट बढ़ता है और डाटा एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। दूसरा, डाटा क्वालिटी और इनकल्सिवनेस। बेटर पार्टिसिपेशन का मतलब होगा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलना, जैसे कि जेंडर, कास्ट और रीजनल गैप्स का क्लियर हो जाना। तीसरा, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। स्ट्रॉन्ग डाटा का इम्पैक्ट ये होगा कि बेटर टारगेटिंग होगी, वेलफेयर स्कीम्स की लीकेजेस कम होंगे और मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी। यानी स्टैटिक्स डेमोक्रेसी का इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। अब थोड़ा इंस्टीट्यूशन को समझना भी जरूरी है। MOSPI इंडिया का नोडल मिनिस्ट्री है ऑफिशियल स्टैटिक्स के लिए। इसमें दो मेजर विंग्स के थ्रू काम करता है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। NSO GDP, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर सर्विस और इंडस्ट्रियल डाटा सब हैंडल करता है। मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज सी राव इंद्रजीत सिंह के अंडर आती है। MOSPI का रोल सिर्फ नंबर्स पब्लिश करना नहीं, पब्लिक इकोसिस्टम को रिलायबल फाउंडेशन देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये टॉपिक आज के पढ़ रहे हैं, तो यह टॉपिक पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह डायरेक्टली प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिलेवेंट है। इसमें इंडिया का डिजिटल गवर्नेंस, AI बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और आउटकम बेस्ड बजटिंग की तरफ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर सकता है। अंत में कहा जाए फ्रेंड्स, तो यह रिप्रेजेंट करता है इंडिया का शिफ्ट फ्रॉम डाटा एज पेपर वर्क टू डाटा एज डेमोक्रेटिक पब्लिक गुड। आज के गवर्नेंस में डाटा इज पावर, और जो डाटा को समझने लायक बना दे वो पावर को अकाउंटेबल बना देता है। MOSPI का यह इनिशिएटिव एक क्लियर सिग्नल देता है। इंडिया स्टेटस को सिर्फ काउंट नहीं करना चाहता, इंडिया स्टेटस को कम्युनिकेट करना चाहता है। और यह डिफरेंस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट और डेमोक्रेटिव डेवलपमेंट स्टेट के बीच। फ्रेंड्स, यह सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन अगर इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।